हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है 360 डिग्री जीएस विद अमन पर। आज से दोस्त इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी की क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, पॉलिटी की क्लासेस बिल्कुल नहीं रुकेंगी। एक दिन दो दिन के अंतराल पे पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लासेस आती रहेंगी। तदुपरांत कुछ दिनों के बाद हिस्ट्री की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप नोट्स बना रहे हैं कंटिन्यूअस वैसे बनाते रहिए। पॉलिटी और ज्योग्राफी जो है आपको फिलहाल के लिए आज से जो है ज्योग्राफी हम शुरू कर रहे हैं। कल या परसों के जो है दौरान पॉलिटी की भी क्लासेस देखने को मिलेंगी। आज ज्योग्राफी के जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है भारत की स्थिति एवं विस्तार। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू होगा और अंत तक चलेंगे। एक भी क्लासेस एक भी चैप्टर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो नहीं छूटेंगे। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक से कितने टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। भारत की स्थिति एवं विस्तार। अगर हम बात करें सबसे पहले भारत की स्थिति की, तो दोस्त आप ध्यान रखना कि भूमिगत स्थिति अगर भारत की हम बात करें तो अगर आप बात बताएं कि भारत पहले एक्चुअल में गोलार्ध पर कहाँ है, पृथ्वी पर जो है गोलार्ध किस गोलार्ध में स्थित है। अगर 0 डिग्री हम ये बात करें अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा की, तो इस कंडीशन में भारत की जो स्थिति है वो इस गोलार्ध में पड़ती है, अर्थात उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। उस हिसाब से 0 डिग्री के ऊपर वाले हिस्से में अक्षांश रेखा पर भारत पड़ेगा और देशांतर के पूर्वी साइड में जो है भारत की स्थिति है। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल में भारत की स्थिति कहाँ है। अगर हम जमीन पर बात करें तो भारत की स्थिति की शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट जो है अक्षांश से शुरू होती है। उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है भारत का उत्तरी अक्षांश की जो है विस्तार है। अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है इसका देशांतरीय विस्तार है। ये तो रही बात दोस्त अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की कि भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। अब अगर हम बात करें कि भारत के जो है भूमि का अंतिम छोर या अंतिम सीमा क्या है, तो इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करें अंतिम छोर दक्षिण की तरफ, अंतिम छोर भारत का कौन सा है, तो इसको कहते हैं कैप केमुरिन या कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का अंतिम छोर या दक्षिणतम छोर मुख्य भूमि का। यह बात ध्यान रखिएगा, मैंने भारत की नहीं कहा है, हमने कहा है भारत के मुख्य भूमि का अंतिम छोर कन्याकुमारी है। इसके बाद अगर हम ऊपर की छोर की बात करें, उत्तर छोर कि भारत के स्थिति एवं विस्तार में उत्तरीय छोर क्या कहलाता है, तो ये याद रखिएगा इंदिरा कॉल। लद्दाख का जो क्षेत्र है इंदिरा कॉल कहलाता है। अगर हम बात करें भारत के पूर्वी छोर की, तो पूर्वी छोर में मेरे भाई ध्यान रखना यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किवीथू कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? किवीथू। सबसे पूर्वी छोर किवीथू, सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कॉल, मुख्य भूमि का दक्षिण छोर कन्याकुमारी, और जो है अगर हम बात करें पश्चिम छोर, तो पश्चिम छोर की अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं गौर माता या गौरी माता कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये है गुजरात में। कहा है मेरे भाई? गुजरात में। ये है आपके पूर्वी, पश्चिमी एवं उत्तरी और दक्षिणी अंतिम छोर। इस वाले पॉइंट्स पे कुछ बच्चों को विवाद जो है समझ में आता है या कंफ्यूजन हो जाता है इस वाले पॉइंट से कि भारत का अंतिम पॉइंट तो जो है इंदिरा पॉइंट देता है। फिर यहाँ अभी हमने बताया कि ये है कन्याकुमारी। आइए इसको समझते हैं दोस्त। अगर आप चित्र में देख रहे हैं तो मुख्य भूमि का अंतिम छोर से नीचे वाला हिस्सा ये है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह से भारत के मुख्य भूमि का हिस्सा नीचे तक जाता है, यहां तक। अर्थात एक्चुअल में भारत की यदि शुरुआत की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है और इस पॉइंट को कहते हैं इंदिरा पॉइंट।
इसका भी आप ध्यान रखिएगा। क्या है मेरे भाई, भारत का जो है शुरुआत अगर हम बात करें दक्षिण दिशा की ओर से तो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरुआत होती है एक्चुअल, जबकि मुख्य भूमि का हिस्सा कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, अंडमान निकोबार का निचला हिस्सा मुख्य भूमि से नीचे की तरफ है, इसलिए यहां से 6 डिग्री 45। तो भारत का जो है दक्षिण छोर इंदिरा पॉइंट है, जबकि मुख्य भूमि का दक्षिण छोर कैप कैमरून या कन्याकुमारी है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, बेसिक कंफ्यूजन यहाँ पे होता है जो अधिकतर बच्चे करते हैं। ये रहा आपका अक्षांश और जो है देशांतर विस्तार के बारे में चर्चा। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, इस टाइप से भी प्रश्न पूछते हैं। कुल क्षेत्रफल जैसा कि आप जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। इसके अलावा मेरे भाई मुख्य भूमि का कितना परसेंट भाग भारत का है, विश्व की कुल भूमि का कितना परसेंट भाग भारत है, ये भी याद रखना। अगर हम भाग की बात करें तो 2.4% लगभग जो है विश्व की कुल भूमि का भारत हिस्सा है। अगर हम बात करें कि भारत जो है जनसंख्या का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना परसेंट है, तो 17.5% समथिंग जो है जनसंख्या का कुल भाग जो है भारत है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत की जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना के अनुसार। कुल भूभाग का, विश्व की कुल जमीन के टुकड़े का भारत 2.4% है और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्त कि भारत के जो है सीमावर्ती क्षेत्र कितने हैं, सीमा की लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। कितना मेरे भाई, 15,200 किलोमीटर ये कुल स्थलीय सीमा है। क्या मतलब है भाई, स्थल वाले हिस्सा भारत का कितना है 15,200 किलोमीटर। अगर बात करें आपकी तटीय सीमा की, तटीय सीमा तो याद रखना 6,100 किलोमीटर। ये क्या है भाई, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो है समुद्री तटीय इलाके की जो है दूरी 6,100 किलोमीटर है। कुल 9 राज्य हैं, गुजरात, याद रखिएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये वाले जो आपके तटीय इलाके हैं इनकी कुल दूरी जो है 6,100 किलोमीटर है। लेकिन अगर कुल तटीय दूरी पूछ दे, ये बताइए भारत की कुल तटीय दूरी कितनी है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा 7,516.6 किलोमीटर। ये क्या लोचा है भाई, ये क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई, कुल तटीय दूरी में अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप की दूरी भी शामिल है, इसीलिए इसकी दूरी बढ़ जाती है। ये याद रखिएगा, बेसिक सी बात, आपको इतनी जानकारी होनी ही चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई कि भारत का कुल तटीय राज्य कितना है, अगर हम तटीय राज्य की बात करें, भारत के कुल तटीय राज्य तो 9 तटीय राज्य हैं, 5 जो है पश्चिम दिशा में और 4 पूर्वी दिशा में। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। भारत के कुल तटीय राज्य, मैंने फिर से बता रहा हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 4 इधर और 5 ये भी प्रश्न बन चुके हैं आपके एग्जाम में कि पूर्व साइड कितने तटीय राज्य हैं और पश्चिम साइड कितने तटीय राज्य हैं। आगे चलकर अभी हम देखेंगे भी किस तट को किस नाम से जानते हैं। तटीय राज्य कितने हैं, तो 9 हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्त आगे बढ़ते हुए कि भारत के जो है सीमा अन्य देशों के साथ कितनी लगती है और उन सीमा में भारत के कौन कौन से राज्य शामिल है, इस वाले टॉपिक से भी खूब बढ़िया टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। इसको देखते हैं। अगर हम देखें ये नेपाल वाले हिस्से में, तो भारत का नेपाल से जो सीमा लगता है वो लगता है मेरे भाई 1751 किलोमीटर।
कितना लगता है 1751 किलोमीटर। किसके साथ? नेपाल के साथ। अगर हम बात करें भारत का भूटान के साथ सीमा, तो ये भी याद रखिएगा, भारत का भूटान के साथ जो सीमा लगता है वो लगता है 699 किलोमीटर। अगर बात किया जाए भारत का जो है बांग्लादेश के साथ सीमा कितना लगता है, तो 4096 किलोमीटर। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगर हम बात करें भारत का म्यांमार के साथ कितना सीमा लगता है, म्यांमार किसके साथ मेरे भाई? म्यांमार के साथ, तो याद रखना 1643 किलोमीटर, ये भी ध्यान देना। अगर हम बात करें भारत का चीन के साथ कितनी सीमा लगती है, तो याद रखना 3488 किलोमीटर भारत का चीन के साथ सीमा लगता है। अगर हम बात करें दोस्त भारत का पाकिस्तान के साथ, किसके साथ मेरे भाई? पाकिस्तान के साथ। भारत का पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, तो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। अगर हम बात करें भारत का जो वो अफगानिस्तान है, इसके साथ कितनी सीमा लगती है, तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर जो है सीमा लगती है। ध्यान दीजिएगा, भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ एवं सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। इस बात की भी आपकी जानकारी होनी चाहिए। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम सीमा जो है किसके साथ लगती है, तो मेरे भाई अफगानिस्तान के साथ। एक और इंटरेस्टिंग बात मेरे भाई, अफगानिस्तान के साथ एक्चुअल भारत की भी सीमा नहीं लगती है। ये वाला जो हिस्सा है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में है। और एक्चुअल में वास्तव में यदि हम आज अफगानिस्तान जाना चाहे इस रास्ते से, तो जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस पर किसका जो है कब्जा है? पाकिस्तान का कब्जा है। यूएन में मामला चल रहा है, आगे जो भी डिसीजन होगा इससे संबंधित, लेकिन भारत इसको अपना जमीन का हिस्सा मानता है और इसलिए भारत का अफगानिस्तान के साथ सीमा जो है 106 किलोमीटर जो निर्धारित है। ये भी ध्यान रखिएगा, इतनी बेसिक सी बात। इसके अलावा मेरे भाई और आपको क्या ध्यान रखना है, प्रश्न किस टाइप के बनते हैं? इस टाइप से कि ये बताइए भारत के कितने राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा करते हैं। राज्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनको भी देखते हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो भारत का बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा साझा होता है। कितने राज्यों के साथ मेरे भाई? 5 राज्यों के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत का कितने राज्यों के साथ सीमा साझा होता है? 5 राज्यों के साथ। कौन कौन? तो आइए चित्र के अनुसार देखते हैं। पहला राज्य है मेरे भाई पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इधर होगा असम, इधर होगा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, तो इनको भी नोट डाउन करते हैं। पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य है असम, तीसरा राज्य है मेघालय और चौथा राज्य है त्रिपुरा और 5वां राज्य है मिजोरम। इनसे प्रश्न बन जाता है, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं? कौन सा राज्य किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है, या बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है। इन टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुके हैं और बनते रहते हैं। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चित्र कोशिश करिए दोस्त, चित्र से समझने के लिए मैप की सारी वीडियो आपको चित्र के माध्यम से समझाई जाएंगी। एक भी क्लास ज्योग्राफी की बिना चित्र वाली, बिना मैप वाली नहीं होगी। सारी ज्योग्राफी की क्लासेज मैप पे आधारित होंगी, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मेरे भाई अगर हम बात करें म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य मेरे भाई? 4 राज्य। कौन कौन से? तो इनका भी ध्यान रखिएगा। आपको अरुणाचल प्रदेश, कौन से मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा जो है नागालैंड। कौन है मेरे भाई? नागालैंड। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आएगा मणिपुर और आगे है मिजोरम। मिजोरम बांग्लादेश और जो है म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा दोस्त। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम चारों ये सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो है अंतिम छोर पे है और चारों का यही क्रम भी है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अगर हम बात करें दोस्त भूटान के साथ
सीमा साझा करने वाले कौन कौन से हैं? तो इनसे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप के प्रश्न बनता है। लगेगा कि भूटान ऊपर है इसलिए जो है प्रश्न बनेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिक्किम है, तो कौन सा राज्य है मेरे भाई? पहले सिक्किम भूटान से के साथ सीमा साझा करने वाला। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है दोस्त आपको मिलेंगे, एक देश मिलेगा पश्चिम बंगाल। कौन है मेरे भाई? पश्चिम बंगाल। और इधर देंगे मेरे भाई असम और अरुणाचल प्रदेश। कौन है? असम और अरुणाचल प्रदेश। ये सीमा साझा करते हैं 4 राज्य, किसके साथ? भूटान के साथ। अगर हम बात करें कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो नेपाल का भी आप ध्यान रखिएगा। नेपाल के साथ भारत के सीमा साझा करने वाले राज्य जो है उत्तराखंड। कौन है मेरे भाई? यूके, उत्तराखंड। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश। कौन है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्त तो बिहार। कौन है मेरे भाई? बिहार। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई है सिक्किम। कौन है मेरे भाई? सिक्किम। और एक और इंटरेस्टिंग बात मेरे भाई, यहाँ से आपका पश्चिम बंगाल का ये वाला थोड़ा सा हिस्सा नेपाल को टच करता है, और यही आपके एग्जाम में प्रश्न भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? उसमें पश्चिम बंगाल ऑप्शन ये 4 उठाकर दे देता है। लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन मेरे भाई चित्र में आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल जो है यहाँ तक जो है फैला हुआ है, इसलिए पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्य हो गए मेरे भाई? 5 राज्य किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की लिस्ट कौन कौन सी है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। चीन के साथ जो है दोस्त ध्यान देना, ये लद्दाख। कौन सा क्षेत्र मेरे भाई? लद्दाख। लद्दाख दोस्त राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरी, यूटी है, ये ध्यान देना। ये प्रश्न ऐसे अब बनेंगे आने वाले भविष्य में, जो है कि ये बताइए कि कितने राज्य शामिल। राज्य जब कहे तो ये आंसर नहीं होगा। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वर्तमान में यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा चीन में एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख जो है सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश। कौन है मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड। कौन है मेरे भाई? यूके, उत्तराखंड। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर सिक्किम, चित्र में देखते चलेंगे, सिक्किम जो है चीन के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए दोस्त? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक पंजाब राज्य है। कौन सा राज्य है मेरे भाई? पंजाब। भारत का 3 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। उसके बाद राजस्थान। कौन है? राजस्थान। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात। कितने राज्य भारत के साथ सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के जो है भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 3 राज्य, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, ये वाला हिस्सा जो है जम्मू कश्मीर का, ये सीमा साझा करता है यूनियन टेरिटरी। तो ये भी ध्यान देना, यूटी का जो है जम्मू एंड कश्मीर सीमा साझा करता है। और पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला लद्दाख क्षेत्र भी किसके साथ सीमा साझा करता है? पाकिस्तान के साथ। तो ये विवादित जगह है, इसका भी आप ध्यान देना। ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के प्रमुख राज्य हैं, जो आपके एग्जाम में इनसे भी प्रश्न बनते हैं। और अफगानिस्तान के साथ इकलौता लद्दाख जो है सीमा साझा करता है, वो भी पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से जो है सीमा साझा होता है। ये तो रहे भारत के जो है पड़ोसी देश, जो भारत के राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दोस्त अब जो है भारत के जो है स्थिति एवं विस्तार से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। अब बात करें हम दोस्त, तो ये अगर हम बात करें, ये आपको चित्र में दिख रहा होगा अंडमान निकोबार, ये आपका लक्षद्वीप। कौन है मेरे भाई? लक्षद्वीप है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये है मालदीव देश। कौन है? मालदीव। इनके बीच जो है चैनल जो है भारत से सीमा साझा करते हैं, अलग अलग चैनल इनको अलग करता है, इनसे भी आपके प्रश्न आते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भारत और श्रीलंका को जो है, या भारत और श्रीलंका किससे अलग होते हैं, तो यहाँ पर भारत और श्रीलंका के मध्य में जो है पाक स्ट्रेट है। कौन है मेरे भाई?
पाक स्ट्रेट। ये ध्यान देना, आपसे प्रश्न पूछता है कि ये बताइए भारत और श्रीलंका के कौन अलग करता है, तो पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। ये याद रखना, भारत और श्रीलंका के मध्य। इधर है दोस्त बंगाल की खाड़ी। पूर्वी साइड में भारत की कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। इधर है बंगाल की खाड़ी। और अगर हम पश्चिम साइड बात करें तो पश्चिम साइड है अरब सागर। कौन है मेरे भाई, अरब सागर। आपसे पूछता है कि ये बताइए भारत के पूर्वी तरफ कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ दोस्त है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी से पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इस बात का भी आप ध्यान रखना, जमीन के टुकड़े अलग होते हैं और जल एक दूसरे से जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं। तो मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बीच में पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका बीच में यहाँ पर पाक स्ट्रेट। ये ध्यान देना, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है स्थित है। अगर इसके अलावा हम बात करें दोस्त, तो आपको पता है सबसे जो है प्रारंभ बिंदु भारत का दक्षिण से शुरू हो रहा है 6 डिग्री 45 मिनट पर। तो यहां से आते हैं हम और देखते हैं मालदीव और मिनिकॉय। यहाँ पर जो है ये एक चैनल चलती है, ये चैनल जो है लक्षद्वीप का अंतिम द्वीप है जिसको कहते हैं मिनिकॉय। क्या कहते हैं मेरे भाई, मिनिकॉय। और ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो है 8 डिग्री चैनल अलग करती है। कौन मेरे भाई, 8 डिग्री चैनल। ये आप ध्यान देना, पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किसको अलग करती है, तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। इसके अलावा एक और डिग्री है दोस्त, 9 डिग्री चैनल। यहाँ पर ये 9 डिग्री चैनल है, ये अलग करती है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। किससे, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। आप बेकायदे यहाँ लिखेंगे कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल अलग कर रही है मालदीव को मिनिकॉय से। 9 डिग्री चैनल अलग कर रही है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। उसके अलावा दोस्त यहाँ पर आप देखेंगे ये है ग्रेट निकोबार और ये है अंडमान। इनके बीच में जो है 1 डिग्री है 10 डिग्री चैनल, और ये अलग करता है निकोबार को अंडमान से। 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया, 8 डिग्री चैनल अलग करता है मालदीव को मिनिकॉय से, 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, और इसके अलावा 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से। अब जो है पाक स्ट्रेट अलग करता है भारत को श्रीलंका से। किससे अलग करता है मेरे भाई, भारत को श्रीलंका से। ठीक है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस वाले सेट में, इंडोनेशिया है मेरे भाई इस वाले एरिया में, तो यहाँ पर ग्रेट चैनल है, इनके मध्य में ग्रेट चैनल है। आगे चलकर हम देखेंगे ग्रेट चैनल अलग करता है निकोबार को इंडोनेशिया से। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी नोट डाउन कर लेते हैं। ग्रेट चैनल निकोबार को अलग करता है इंडोनेशिया से। किससे अलग करता है, इंडोनेशिया से। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, जो है ये है आपके अलग करने वाले जो है चैनल। इसके अलावा अगर बात करें दोस्त सीमा रेखा से भी प्रश्न बनते हैं, तो आइए देखते हैं सीमा रेखा से। अगर हम बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का विभाजन डुरंड रेखा करती है। कौन सी रेखा, डुरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारण करती है। तो इनसे भी प्रश्न आते हैं और ये भी हम नोट डाउन करते हैं। अगर हम बात करें डुरंड रेखा किसके किसके बीच, तो भारत एवं अफगानिस्तान। कुछ किताब में मेरे भाई या कहीं कहीं आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि ये वाला जो आज वर्तमान के क्षेत्र में अगर लेके चले तो ये भारत के अधीन में नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो है POK के अधीन में है, पाक ऑक्युपाइड जो है कश्मीर के अधीन में है। ये वाला एरिया जो है, इस एरिया पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो इसलिए कहीं कहीं आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान देखो, क्योंकि भारत में ये भारत इसका अपना अभिन्न अंग मानता है। मैप में इसका जिक्र भारत में दिखाया गया है, इसलिए जो है इसको भारत और हम लेके चलेंगे अफगानिस्तान।
इस बात का भी आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य, चीन के मध्य। इसके अलावा अगर हम बात करें रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। कहीं कहीं आपको देखने के लिए रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश मिल जाएगा, इसलिए मेरे भाई क्योंकि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, इंदिरा गांधी की सरकार में इसको अलग कराया गया, तो कहीं कहीं आपको पूछ देता है इस टाइप के प्रश्न में, ये बताइए कि रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है या नहीं है। तो पहले वाले जो है पाकिस्तान के हिसाब से रेड क्लिफ रेखा यहाँ भी निर्धारित की जाती थी। इस बात का भी आप ध्यान रखना, इनसे यहाँ से आपसे इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, आप जानते हैं। और जो है इनकी लिस्टिंग अगर हम करें तो थोड़े बहुत आप जो है ये याद रखिएगा, वर्तमान में मेरे भाई भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से 28 राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। कौन है मेरे भाई? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। कौन है मेरे भाई? गोवा। अब सभी जानते हैं, बेसिक सा प्रश्न है, फिर भी आपको नोट डाउन करना है, सारी बातों को नहीं छोड़ना है। स्थिति एवं विस्तार टॉपिक से रिलेटेड सब चीजों को हम लोग देख लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से मेरे भाई सबसे बड़ा राज्य अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम। कौन है मेरे भाई? सिक्किम। अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी अर्थात जो है केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, याद रखना, लद्दाख। कौन है मेरे भाई? लद्दाख। ये प्रश्न बन चुका है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? लद्दाख है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। कौन है मेरे भाई? लक्षद्वीप। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये आपके स्थिति एवं विस्तार से रिलेटेड जो है इतने टाइप के प्रश्न बन रहे हैं। और अगर हम बात करें दोस्त इसके अलावा, तो आइए देखते हैं और कौन कौन से टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर हम दोस्त भारत की स्थिति और विस्तार टॉपिक से रिलेटेड और बात करें कि किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आइए देखते हैं। एक बनता है दोस्त, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी के यदि हम गोलार्ध को लें तो गोलार्ध पर 3 रेखाएं होती हैं जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। अगर हम बात करें 23.5 डिग्री साउथ रेखा को, तो ये मकर रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा और 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। भारत में जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है और इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न भर भर के बनते हैं। तो आइए देखते हैं कर्क रेखा की भारत में स्थिति क्या है और किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम बात करें तो दोस्त भारत में गुजरात, जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपके 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा भारत में होकर गुजरती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से मेरे भाई? 8 राज्यों से। कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके अलावा अगर बात करें हम पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा
एवं मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। हमेशा इनसे प्रश्न बने हुए हैं, पूछ देता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में दे देते हैं और जो है इस रिलेटेड प्रश्न बन जाते हैं। अगर हम बात करें, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी गुजरती है, जिसे भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यहां से दोस्त गुजरती है, और इसको देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। याद रखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन से गुजरती है, जबकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से जो गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनका भी ध्यान रख लेना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा बने हैं कि 5 राज्य कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की कि भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहां से दोस्तों गुजरती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके अलावा अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। 5 राज्यों से जो है आपकी गुजरती है कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो कर्क रेखा और ये पूर्वी देशांतर रेखा से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कितने टाइप के प्रश्न आपके स्थिति एवं विस्तार से संबंधित बनते हैं, तो तट रेखा से संबंधित जो है आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट किसके नाम से जाने जाते हैं, इन नामों को किन नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें केरल के तट को, तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगर हम बात करें जो है कर्नाटक के तट को, तो कर्नाटक का तट जो है कोणार्क तट कहलाता है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र एवं जो है गोवा के तट को, तो आप जानते हैं कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। ये पश्चिम का जो है तटीय क्षेत्र है, जिनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आइए इनको भी देखते हैं। तो भारत के पश्चिम तट केरल, केरल का तट जो है मालाबार तट कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कर्नाटक, तो कोनार तट। अगर इसके अलावा हम अगर बात करें दोस्त गोवा, महाराष्ट्र, इसके तट को कोंकण तट। अगर हम बात करें गुजरात, तो इसके तट को काठियावाड़ तट, काठियावाड़ा तट कहते हैं। और ऊपर के गुजरात के इलाके को कक्षीय तट या कक्ष का रण जिसे, तो ये इलाके को कच्छ तट भी कहते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये तो रहे पश्चिम के, भारत के पश्चिमी तट। इसी तरह पूर्वी तट को भी अलग अलग राज्यों के नाम में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तो आइए इनको भी नोट डाउन करते हैं। भारत के पूर्वी तट, जैसे अगर बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का जो तट कहलाता है कोरोमंडल तट। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा उड़ीसा का, इनको मिलाकर उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्तर सरकार तट या उत्तरी सरकार तट कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ओडिशा के ऊपर वाले उत्तरी तट को उत्कल तट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? उत्कल तट। अगर हम बात करें जो है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के तट को दीघा तट कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं।
तट क्षेत्र से संबंधित पूछे जाने वाले ये नाम है। बार बार आपके एग्जाम में इनसे प्रश्न बनता है कि कोरोमंडल तट भारत के किस राज्य के तट को कहा जाता है, तो तमिलनाडु के तट को। ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न भी आपके भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित है। यदि हम और बात करें दोस्त कि भारत और स्थिति टॉपिक से किन टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो एक टॉपिक और है जल सीमा, कि भारत की समुद्री जल सीमा कितनी होती है। इन टाइप से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। जैसे अगर हम जल सीमा की बात करें कि भारत की जल सीमा कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा, जल सीमा में भारत की मुख्य भूमि से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक प्रादेशिक जल सीमा कहलाती है। जल सीमा 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा संलग्न जल सीमा और तीसरा होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो पहले तो इनकी हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं, इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि इनसे रिलेटेड प्रश्न कैसे बनते हैं। पहला है प्रादेशिक जल सीमा, दूसरा है संलग्न क्षेत्र और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र अगर बात करें दोस्त, प्रादेशिक जल सीमा तो मुख्य भूमि से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक, कितनी दूरी तक, 12 नॉटिकल मील की दूरी तक। अगर हम बात करें संलग्न क्षेत्र की, तो 12 से 24 नॉटिकल मील की दूरी तक जो समुद्री सीमा होती है वो कहलाती है जो है संलग्न क्षेत्र। अगर अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक ये जो सीमा कहलाती है वो कहलाती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। फिर समझिए, मुख्य भूमि से 12 नॉटिकल मील की दूरी प्रादेशिक जल सीमा, 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के बीच के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील 24 नॉटिकल मील की दूरी तक जो है होता है। 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील के बीच की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इनमें से और भी प्रश्न बनते हैं। 1 नॉटिकल मील की दूरी बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। तो आप चाहे तो इनको कभी कभी एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप उठाकर देखेंगे तो प्रादेशिक जल सीमा को 12 नॉटिकल मील न देकर किलोमीटर में दूरी है, तो आप इसका कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। 12 गुणे 1.85 और जितना आएगा वो किलोमीटर में इसका जो है आंसर होगा। प्रादेशिक जल सीमा में आप सभी प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो है संसाधन का प्रयोग आप करते हैं, किसी भी प्रकार के संसाधन का प्रयोग जो है प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत आप कर सकते हैं। संलग्न क्षेत्र की बात करें तो मेरे भाई सीमा शुल्क, ये बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है कि सीमा शुल्क जो है कौन सी सीमा में वसूला जाता है, तो सीमा शुल्क जो है संलग्न क्षेत्र में वसूला जाता है। अप्रवासी कानून, यदि आपको कोई प्रवासी जो है, इसमें नोट डाउन करिएगा आप इस बात को, अप्रवासी कानून, कोई अगर दूसरा व्यक्ति प्रवेश करता है, भारत आता है, तो उतने नॉटिकल मील के बीच की दूरी को से जो है जैसे ही वो संलग्न क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसे जो है प्रादेशिक जो है अप्रवासी कानून का पालन करना पड़ेगा। ये भी बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अनन्य आर्थिक क्षेत्र 24 नॉटिकल मील से जो है 200 नॉटिकल मील की दूरी तक होता है। अनुसंधान संस्थान, ये भी पूछा जाता है कि अनुसंधान संस्थान जो है, अनुसंधान संस्थान कितने जो है कौन सी नॉटिकल मील की दूरी में होते हैं, तो 200 नॉटिकल मील तक। इसके अलावा खनिजों का दोहन, खनिजों का दोहन जो है कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। इसमें ऐड करिएगा, लिखते टाइम सारी एक एक बातों को सुनिए और ध्यानपूर्वक जो है नोट डाउन करिए। संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल, 12 से 24 नॉटिकल मील, सीमा शुल्क, अप्रवासी कानून और सभी प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल जो है प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा अगर दोस्त हम बात करें कि भारत की स्थिति एवं विस्तार से, तो वर्तमान में आप जानते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वर्तमान में पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, तो 7 थे। बहुत दिनों तक 7 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते थे। फिर 7 के बाद आपको ध्यान होगा 31 अक्टूबर 2019 से 2 केंद्र शासित प्रदेश और ऐड हो गए, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। डेट याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019।
उसके बाद 2020 में मोदी जी के भाषण के द्वारा 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोदी जी द्वारा भाषण दिया जाता है और उसी दिन लागू कर दिया जाता है। दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज करके एक कर दिया जाता है और राजधानी दमन बना दी जाती है। तब से जो है फिर से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी रहती है? 8। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्त जो है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जो है कमेंट करें और जो है आप इसको शेयर करें। धन्यवाद।